आज मुंबई पर समुद्री तूफान निसर्ग का खतरा। दोपहर बाद अलीबाग के तट से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है तूफान। तूफान के मद्देनजर मुंबई में धारा 144 लागू। लोगों को समुद्री तट पर जाने की मनाही, घरों में रहने की अपील। तूफान आने से पहले मुंबई में जोरदार बारिश, समंदर में उठ सकती है 6 फीट ऊंची लहरें। बीएमसी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी, घरों में रहने की अपील। मुंबई और गोवा से रडार से रखी जा रही है निगरानी। मौसम विभाग दे रहा है लगातार अपडेट और चेतावनी। महाराष्ट्र के पालघर, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में हाई अलर्ट। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की तैनाती, सेना और दमकल की टीमें अलर्ट पर। मुंबई में भारी बारिश और तूफानी हवाओं से बिजली सप्लाई पर पड़ सकता है असर। अरब सागर में आगे बढ़ते तूफान का दिखने लगा असर। गुजरात के नाडियाबाड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। तूफान से पहले तर हुआ शहर। अरब सागर में कोस्ट गार्ड के जहाज और विमानों की लगातार चौकसी। मालवाहक जहाजों और मछुआरों को कर रहे हैं तूफान से अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ में एक और लोन घोटाला। कोंकण ग्रामीण बैंक में 4 किसानों के नाम पर लिया गया फर्जी लोन। फसल लोन घोटाले में विधायक नितिन देशमुख के खाते का किया गया बेजा इस्तेमाल। घोटाले में बैंक के पूर्व मैनेजर कैलाश अग्रवाल और 2 सहायक प्रबंधक के नाम उछले। नोएडा के पंचशील सोसाइटी में बिल्डर पर महिला से मारपीट का आरोप। बिल्डर और सिक्योरिटी इंचार्ज गिरफ्तार। समस्तीपुर में स्टेशन पर बिलखती महिला को अफसर ने खरीद कर दिया टिकट। संपर्क क्रांति से दिल्ली के लिए रवाना। विकाराबाद के परीगी कस्बे में भारी तनाव। 2 कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। कोरोना संकट के बीच बिहार के निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटे। 24 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। झारखंड की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी का शक। बेटी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। पिता बन गया चौकीदार। बेटी की सुरक्षा के लिए क्वारंटीन सेंटर के बाहर पिता देता है पहरा। मैंगलोर में बजरंग दल ने पंपवेल फ्लाईओवर पर वीर सावरकर फ्लाईओवर के बैनर लगाए। पुलिस ने हटाए पोस्टर। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी। कन्नौज में खड़े ट्रक में लगी आग। धू-धू कर जला ट्रक, एक शख्स झुलसा। महोबा में सिंचाई विभाग के कुएं में मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दबे। 2 सगे भाइयों की मौत। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने मांगी माफी। जमातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ वायरल। बांकुरा में प्राइमरी स्कूल के रास्ते को लेकर 2 मोहल्लों में झड़प। 3 लोग घायल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूर की पत्नी की मौत। सूरत से मऊ लौटते वक्त तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी का किया दौरा। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। यूपी के ग्राम विकास राज्य मंत्री का दावा, प्रदेश के मनरेगा के तहत 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। छतरपुर के नेशनल हाईवे पर बुलेट में जा रहे शख्स का तांडव। हॉर्न बजाने से नाराज होने पर तोड़ी कार। निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 9 को मिली जमानत। 21 अप्रैल को 30 जमातियों के साथ भेजे गए थे जेल। हरदोई में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से कोरोना के मामलों में उछाल। एक जीआरपी सिपाही समेत 9 प्रवासी मजदूर संक्रमित। दुमका में एंड्रॉइड फोन नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत का निकला उपाय। पानी की टंकी पर बांधकर लाउडस्पीकर से टीचर कराते हैं पढ़ाई। नांदेड़ के श्रीलंगर साहिब कोविड केयर सेंटर में अब एक भी मरीज क्वारंटीन नहीं। सभी स्वस्थ होकर घर लौटे। सरकारी सुविधा नहीं मिलने से प्रवासी मजदूरों के लिए लोगों ने प्राइवेट क्वारंटीन सेंटर बनाया। चंदा करके खर्च किया पैसा। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिल्ली के आरके पुरम थाने में लगाई गई हाईटेक मशीन। कैमरे के जरिए ड्यूटी अफसर से कर सकते हैं बात। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 ग्रुप आपस में भिड़े। कई कार्यकर्ता घायल, तोड़फोड़। दरभंगा में 7 सूत्री मांगों को लेकर टीचर्स का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 25% वेतन कटौती की घोषणा को वापस लेने की मांग। रामपुर में गो तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों को लगी गोली। अगरतला में कोरोना पॉजिटिव महिला ने किया सुसाइड। संक्रमण के कारण डिप्रेशन में थी महिला। केरल में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाने से परेशान छात्र ने की खुदकुशी। 10वीं की क्लास का था स्टूडेंट। टीकमगढ़ में कलह से परेशान एक शख्स ने परिवार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। एक बच्ची की मौत, 6 लोग झुलसे। सीतापुर में जीपीएस डिवाइस लगाकर गिद्ध के आने से हड़कंप। वन विभाग ने गिद्ध को पकड़कर जांच शुरू की। मुंबई में चीन में बने सामान का विरोध। बीजेपी नेता राम कदम ने चीन के बने उत्पाद चलाकर किया विरोध। वाराणसी में थानेदार के जन्मदिन पर खूब चली पार्टी। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ी धज्जियां। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में खूनी खेल। एक महिला की हत्या, दूसरे पक्ष पर केस दर्ज। पुणे में मूसलाधार बारिश। कई सोसाइटीज में भरा पानी। दिल्ली के तुगलकाबाद की झुग्गी बस्तियों में लगी भीषण आग। दर्जनों लोग बेघर हुए। फरीदाबाद में मछली व्यापारी को लाठी डंडों से पीटा गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
सहारनपुर में नाबालिग से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। अस्पताल में डॉक्टर्स ने कहा पहले कोरोना जांच कराओ तब होगा मेडिकल टेस्ट। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मृत मिली महिला के बच्चों को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मिली मदद। मीर फाउंडेशन ने दिए 2 लाख रुपए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। बसों की लिस्ट में फर्जी नंबर देने के मामले में काट रहे हैं जेल। केरल में अनानास खाने के बाद हाथी की मौत। शरारती तत्वों ने भरे थे पटाखे और बारूद। त्रिवेंद्रम में एक बच्ची और हाथी की दोस्ती। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। हेमकुंड और फूलों की घाटी के पास 49 होटल सहित गुरुद्वारा तोड़ा जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद नंदा देवी राष्ट्रीय वन उद्यान ने शुरू की कार्रवाई। श्रीनगर की गुरेज वैली में सीआईएसएफ के कैंप में भीषण आग। कैंप को काफी नुकसान। सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश। केसराम के लिए मशहूर तलाला और सोमनाथ में भारी जलभराव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टिड्डी दल का भीषण हमला। फायर ब्रिगेड से किया जा रहा है कीटनाशक का छिड़काव। मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया तक पहुंचा टिड्डी दल। गाड़ियों के सायरन बजाकर भगाने की कोशिश। जैसलमेर में टिड्डियों के पहुंचने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड से छिड़काव और सायरन बजाकर भगाने की कोशिश। जैसलमेर शहर में भगाए गए टिड्डियों के झुंड पोखरण पहुंचे। ड्रोन से किया गया कीटनाशक का छिड़काव। पठानकोट में टिड्डियों का झुंड पहुंचने की आशंका। बचाव के लिए प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। मध्य प्रदेश के सागर में अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ितों को खराब खाना देने की शिकायत। खाने का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 194 नए मरीज। कुल मामलों की संख्या 8,283 पहुंची। बैतूल में नकाबपोशों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की। सियासी रंजिश में वारदात का शक। फरीदाबाद में एक शख्स ने फैलाई दहशत। मकान की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग। हरियाणा के अंबाला में पूरी तरह बाजार खुले। दुकानदारों ने ली राहत की सांस। हरियाणा के फतेहाबाद में ओलावृष्टि से किसान बर्बाद। मुआवजे के लिए सचिवालय के सामने प्रदर्शन। सिरसा में फसल खरीद का भुगतान नहीं होने पर भड़के किसान। आईएनएलडी की अगुवाई में किया गया प्रदर्शन। कपूरथला में मेडिकल सहायकों का प्रदर्शन। अमरिंदर सरकार पर नौकरी का भरोसा देकर वादा खिलाफी का आरोप। अमृतसर में अनलॉक 1 के दौरान पुलिस ने करवाई गरीब परिवार की बेटी की शादी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जवानों के साथ किया बारातियों का स्वागत। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में नए कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत। रोजाना 3000 टेस्ट की क्षमता। उन्नाव में शराब फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का हंगामा। जनवरी से नहीं मिल रहा है वेतन। सहारनपुर में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो। मथुरा में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी का टिकटॉक वायरल। अफसरों ने दिया कार्रवाई का आदेश। कानपुर में कोरोना के 9 नए मरीज। स्वास्थ्यकर्मी की मौत के बाद जांच में कोरोना का खुलासा। सुल्तानपुर में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 18 घायल, 2 की हालत नाजुक। मथुरा में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुई थी जांच। झांसी में पुलिस महकमे को मिली 1000 पीपीई किट्स। हॉटस्पॉट इलाकों में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी किए जाएंगे लैस। मथुरा में बिना मास्क पहन के बाहर निकलने वालों पर पुलिस का एक्शन। दर्जनों चालान काटे गए। मेरठ में 1 साल पहले युवती की हत्या का खुलासा। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवती के परिजनों ने आरोपी को पीटा। फर्रुखाबाद में कुएं से मिली सरकटी लाश। अब तक शिनाख्त नहीं। हरदोई में कोरोना के 9 नए मरीज। 8 प्रवासी मजदूर और 1 जीआरपी सिपाही पॉजिटिव। मथुरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक। चलकर हुआ खाक। इटावा में साईं मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू। 8 जून से दर्शन की तैयारी। प्रयागराज में संगम तट पर आज भी उमड़े श्रद्धालु। 2 गज की दूरी के नियम पर आस्था भारी। यूपी के जालौन में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस की लापरवाही। सिर्फ आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर झाड़ा पल्ला। खगड़िया में आरजेडी के कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क पहने जुटी नेताओं की भीड़। आरजेडी नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के लिए नीतीश सरकार पर साधा निशाना। सीएम को खत लिखकर कार्रवाई की मांग। रामगढ़ में एसपी दफ्तर में लगी सैनिटाइजेशन मशीन। शिकायत लेकर पहुंचे दंपत्ति से करवाया गया उद्घाटन। धनबाद में कपड़ों को वायरस से बचाने के लिए की जा रही एंटीवायरस कोटिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस के वैज्ञानिकों का दावा। अंतिम चरण में है परीक्षण। अनलॉक 1 में रियायत मिलने के बावजूद रांची में ऑटो चालक बेहाल। नहीं मिल रही हैं सवारियां। देवरिया में ग्राम विकास अधिकारी पर तलवार से हमला। मामूली विवाद में पड़ोसी ने बहाया खून। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। ग्राम प्रधान के परिवार पर चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप। ललितपुर में बाइक को कार से मारी गई टक्कर। 2 लोगों की मौके पर मौत। संत कबीर नगर में पारिवारिक कलह के शिकार बने 3 मासूम। नशे में धुत पिता ने नदी में फेंका। कानपुर में कैंसर अस्पताल में भर्ती मरीज ने लगाई फांसी। पुलिस का दावा डिप्रेशन के चलते की खुदकुशी। मुजफ्फरपुर में सड़क के विवाद में 2 गुटों में पत्थरबाजी। दर्जनों लोग जख्मी। बागपत में बीजेपी नेता की बेटी की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद भाग रहे आरोपियों को ग्रामीणों ने पीट कर उतारा मौत के घाट।
राजस्थान के ब्यावर में सब्जी कारोबारी की कार चोरी, करीब 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर महिला रफू चक्कर। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चियों के साथ महिला ने नदी में लगाई छलांग, बचाने के लिए नदी में कूदा, रिश्तेदार भी डूबा। अमेठी में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, दर्जनों तमंचे और कारतूस बरामद।